हेलो। ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और हम कोई ना कोई ऐसा एक चैप्टर उठाते हैं जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और आज हम एक ऐसे समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो आज के समय में काफी लोगों के लिए कौतूहल का विषय है कि ये वास्तविकता क्या है, या इसमें क्या हुआ था, या सही है या गलत है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और जो चर्चा का विषय है वो है उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर, या जिसे ज्ञानवापी मस्जिद जो कि उसी परिसर में है, उसके बारे में चर्चा किया जाता है कि ये कैसे, मतलब एक ही कैंपस में दोनों भवन हैं, या इसमें क्या कौन सी ऐसी घटनाक्रम हुआ था जिससे कि ये आज के समय में एक मुद्दा बना हुआ है। अगर हम इतिहास में चलते हैं तो ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता था, वाराणसी में एक ये विवादित मस्जिद माना गया है। और ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई बनी है। 1969 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने पुराने मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया था। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है, ज्ञानवापी, जिसका अर्थ है ज्ञान, एक सामान्य रूप से ज्ञान जो है उसके बारे में, और वापी का अर्थ होता है कूप या कुआं। तो ज्ञान का कुआं, यही ज्ञानवापी का अर्थ है। 1991 में इस मस्जिद को हटा करके मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है, और आज भी ये जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं कि आखिर ये है क्या काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसके नाम से बनारस को या काशी को जाना जाता है। और ये मंदिर बनारस में स्थित है, और उससे ही सटी हुई ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है। ये किसने बनवाया था, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन कोई ठोस ऐतिहासिक जानकारी दुर्लभ होती जा रही है। आमतौर पर यह माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त किया था और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। लेकिन हम इससे पहले के भी अगर इतिहास में चलते हैं तो चौथी या पांचवी शताब्दी के बीच गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें कि विक्रमादित्य भी कहते हैं, उन्होंने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी में विश्वनाथ मंदिर निर्माण कराया था, ऐसा दावा किया जाता है। गुप्त शासकों का शासनकाल चौथी और पांचवी शताब्दी में रहा है, और ये माना गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य के पास से थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। 635 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग जो भारत आया था, उसने अपने लेखन में यहाँ के मंदिर और वाराणसी का वर्णन किया है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जब उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया है कि वहां पर एक मंदिर था, तो इसका मतलब है कि चौथी पांचवी शताब्दी में ये मंदिर बनवाया गया था, और छठी शताब्दी के आसपास भी ये मंदिर अपने अस्तित्व में रहा है। ईसा के पश्चात हम चलते हैं और 11वीं शताब्दी में आते हैं, तब हमको मिलता है कि 1194 से 97 तक जब मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हो रहा था, उस अवधि में मोहम्मद गोरी के आदेश से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को काफी हद तक नष्ट कराया था। और इसके बाद हम फिर चलते हैं, जब वो मंदिर नष्ट कराया गया तो केवल मंदिर को नष्ट कराया गया था, फिर उसका छोटा मोटा मंदिर स्थानीय शासकों द्वारा बनवाया गया होगा। लेकिन 1447 ईस्वी में जौनपुर के शासक महमूद शाह सरकी ने इस मंदिर में फिर तोड़फोड़
कराई थी, ये हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं। और इस मंदिर से लूटपाट किया गया था। ये 1447 ईस्वी की बात है। 1585 ईस्वी में जब भारत पर अकबर का शासन था, तो अकबर के नवरत्न में एक टोडरमल थे जो कि बनारस आए थे, और वहां पर जब उन्होंने पूजा पाठ कराया तो उनके गुरु पंडित नारायण भट्ट ने उनसे दान के स्वरूप ये आग्रह किया कि यहाँ पर भगवान विश्वेश्वर की मंदिर को बनवाया जाए जो कि टूटा है, और उसकी आराधना प्रारंभ कराई जाए। राजा टोडरमल ने अकबर से अनुमति लेकर के यहाँ पर भगवान विश्वेश्वर का एक पुनः मंदिर बनवाया और वहां पर पूजा आराधना प्रारंभ हुई। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इस अवधि तक पूरे इतिहास में इस मंदिर के विध्वंस और पुनर्निर्माण की एक श्रृंखला चलती रही। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनका कई बार पुनर्निर्माण कराया गया। इसके बाद हम चलते हैं, अब मुगल शासन में अकबर के बाद शाहजहां के द्वारा इस बाकासी क्षेत्र में लगभग 70 से 72 मंदिरों को तोड़वाया गया। तो माना जाता है कि जब इतने मंदिर तोड़े गए तो उसमें यह मंदिर भी रहा होगा। फिलहाल 8 अप्रैल 1969 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। अब इस अवधि में अभी तक केवल मंदिर तोड़ा जाता था और इसके बाद कुछ समय बाद वहां पर किसी दूसरे शासक द्वारा मंदिर बनवाया जाता था। लेकिन 8 अप्रैल 1669 में जब मुगल शासक औरंगजेब के आदेश से इस मंदिर को तोड़ा गया तो वहां पर एक मस्जिद बनवाई गई और इसे नाम दिया गया ज्ञानवापी मस्जिद का। हमारे ऐतिहासिक साक्ष्यों में भी ये बात मिलता है जो कि हमने अध्ययन किया और हमें कुछ पुस्तकों में मिला। जैसे कि यह पुस्तक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि हरिश्चंद्र वर्मा के द्वारा लिखा है, और इसमें पेज नंबर 146 पर यह लिखा है कि औरंगजेब के काल में अनेक मंदिरों को नष्ट कराया गया, जैसे काशी ब्रिकेट में वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर और गोपीनाथ मंदिरों अथवा मथुरा के वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित केशव राय के मंदिर को। यह आपका ऐतिहासिक साक्ष्य कहता है। यह हमने पहली पुस्तक में पढ़ा था। इसके बाद हमने एक दूसरी जो पुस्तक है उसमें भी पढ़ा, जो कि है मुगल कालीन भारत और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। इसमें पेज नंबर 463 पर दिखाया गया है कि बनारस और उसके आसपास के 72 इलाहाबाद, कश्मीर और दूसरे प्रांतों के अनेक मंदिर गिरवाए गए। ये भी औरंगजेब के इतिहास में दर्शाया गया है। ये दूसरा हमको जो साक्ष्य मिला उसका अध्ययन किया। और तीसरा एक और मिला, ये भी मध्यकालीन भारत की एक पुस्तक है और इसमें जो है 2 बार इसका वर्णन आया है। पहला वर्णन है 388 पेज पर, जो कि विद्याधर महाजन की पुस्तक है। इसमें लिखा है कि उक्त आदेश के अनुसार काशी में 72 मंदिर तोड़े गए, जो कि शाहजहां के चैप्टर में लिखा है। इसके बाद औरंगजेब के चैप्टर में लिखा है, जो कि 390 पेज पर है, प्रयाग, काशी, अयोध्या, हरिद्वार इत्यादि हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर सहस्त्रों मंदिर तोड़ दिए। तो ये 3 हमको ऐसे इतिहास की पुस्तकों में साक्ष्य मिलते हैं जो इस बात को पुष्टित करते हैं कि बनारस में काशी के मंदिर सहित अन्य और भी कई मंदिरों को तोड़ा गया था। फिलहाल हम चलते हैं और 8 अप्रैल 1669 में इस बात पर कि मुगल शासक औरंगजेब के आदेश से इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाता है और उसके स्थान पर एक ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया जाता है। औरंगजेब के शासन के बाद 1776 और 1978 के बीच
इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। चूंकि मंदिर के स्थान पर उस समय ज्ञानवापी मस्जिद बन गई थी, तो काशी में उस स्थान को न तोड़ करके रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा उसी मस्जिद के स्थान उसके निकट अपने मंदिर को फिर से बनवाया गया, उसका जीर्णोद्धार कराया गया। और इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों घटनाक्रम एक साथ बनते हैं कि उस जगह पर मंदिर या मस्जिद कैसे बने हैं। क्योंकि इतिहास के अनुसार मंदिर को तोड़ करके उस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाया गया, और आस्था के अनुसार रानी होलकर अहिल्याबाई होलकर के द्वारा भगवान शिव की उस भूमि पर उस मस्जिद को नहीं तोड़वाया गया, बल्कि उसके बगल में एक काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया गया। 1632 ईस्वी, जो औरंगजेब के समय के पहले का है, उसमें हम एक ब्रिटिश व्यापारी जिसका नाम है पीटर मंडी, उसके संस्मरण को पढ़ते हैं, और उसने विश्वेश्वर मंदिर के बारे में एक विवरण लिखा है। वह लिखा है कि वह हाल में वजू खाने में जो उसने विवरण दिखाया है कि जिस पत्थर के बारे में उसने लिखा है, जो इस हाल में अभी जो आपको मिला है वजू खाने में एक मतलब पत्थर, वो उसका जो जिक्र किया है, इस पत्थर से उसकी समानांतर पाई जाती है। उसने लिखा, मंडी लिखता है या उसने अपने उसमें लिखा है, जो उसने कोट किया मैं उसको बताता हूं कि यहाँ काशी विश्वेश्वर महादेव का मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ये औरंगजेब के शासन के पहले की अवधि का उसका एक संस्मरण है। मैं इस मंदिर के भीतर गया और इसके बीचों बीच एक पत्थर था जिस पर कोई नक्काशी नहीं थी। एक गंवार, चूंकि वहां भीड़ रही होगी तो उसने पूछा होगा, और भारतीय को गंवार ही बोलते थे, अगर पढ़ा लिखा आदमी ना रहा होगा गांव देहात का, तो उसने कहा एक गंवार के शब्दों में ये महादेव का लिंग था। यहाँ स्त्रियां अपने छोटे बच्चों को निरोग करवाने के लिए लाती थी, अर्थात जो बीमार हो जाता था उनको सही कराने के लिए लाती थी। तो उसने उस पत्थर को बताया कि ये लिंग था और उसके पास लोग आते थे। तो उसने ये भी लिखा कि शायद उस पत्थर को जिसको लिंग बताया गया था कि इस लिंग में प्रजनन और रक्षण दोनों के भाव ही निहित थे। ये उसकी अपनी विचारधारा थी जो उसने अपनी आंखों से देखा था। ये 1632 ईस्वी की बात है। इसका मतलब था कि 1632 ईस्वी में काशी विश्वेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्थान पर यथावत कायम था। 1936 में अब हम चलते हैं तो पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में पहला मुकदमा दायर किया। उस समय वादी ने जिसने मुकदमा दायर किया था उसने 7 गवाह पेश किए। इसके विरोध में ब्रिटिश सरकार ने 15 गवाह पेश किए। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से कहीं पर भी नहीं मिलता है। 10 अप्रैल 1942 को, अब हम घटनाक्रम में चलते हैं, तो उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के इस फैसले को बरकरार रखा और सभी पक्षों के जो अपील थी उसको खारिज किया। फिर पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और अन्य लोगों ने ज्ञानवापी में एक नए मंदिर निर्माण के लिए और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को बनारस की एक अदालत में मुकदमा दायर किया। ये पहला मुकदमा था जब इस पक्ष की तरफ से यहाँ कहा गया कि यहाँ पर मतलब हमको पूजा की अनुमति दी जाए और यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया जाए। तब अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कि लखनऊ का है, इसने 1998 में हाई कोर्ट में 2 रिट दायर किया और उस आदेश को चुनौती दिया। अब हम चलते हैं तो पाते हैं ये मान्यता है कि जो ये क्षेत्र है इसकी जो पश्चिमी दीवार है वो पूरी तरह से, जो मतलब ज्ञानवापी मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है
वो पूरी तरह से किसी मंदिर के मुख्य द्वार जैसी प्रतीत होती है। तो ये माना गया है कि ये संभवतः गौरी श्रृंगार मंदिर का प्रवेश द्वार रहा होगा और इस दीवार को आज के समय में बांस और मिट्टी से बंद कर दिया गया था और ये मस्जिद के अंदर ही ये गर्भगृह बंद हो गया है। 1991 के पहले तक यहाँ पर नियमित पूजा होती थी, लेकिन इसके बाद 1991 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर रोक लगा दिया था। 17 अगस्त 2021 को शहर में 5 महिलाओं ने इस बनारस के सत्र न्यायालय में याचिका दायर किया और ज्ञानवापी परिसर में नियमित गौरी श्रृंगार और दर्शन की अनुमति मांगी। इसकी सुनवाई करते हुए अप्रैल 2022 का समय आया और 8 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय ने सिविल जज जो सीनियर डिवीजन है उसने जो है उस समय के वकील अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और मस्जिद का सर्वे करवाने की अनुमति दी। कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा कि यह सर्वे 17 मई तक दाखिल हो जाए। अब जो प्रथम सर्वे रिपोर्ट है जो कि कोर्ट के द्वारा मनोनीत या नियुक्त या अधिकृत किए हुए पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अजय मिश्रा के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया उसमें उन्होंने लिखा कि रिपोर्ट 6 और 7 मई का ये लगभग 32 पन्नों की रिपोर्ट है। ये संभवतः ये लगभग 2 या 3 पन्नों की रिपोर्ट है और इसके अनुसार उन्होंने बताया कि पश्चिमी दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला है जिस पर कि देवी देवताओं की कलाकृतियां बनी हैं। कुछ अन्य शिलापट भी मिले हैं जिन पर कि कमल की आकृतियां दिखाई गई हैं। पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियां जो स्पष्ट रूप से कमल और अन्य आकृतियों से मिलती हैं। उत्तरी पश्चिमी के कोने पर गिट्टी सीमेंट से चबूतरे के नए निर्माण को देखा गया है। उक्त सभी शिलापट और आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई, ये उनकी रिपोर्ट में लिखा गया है। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट पर शेष नाग की कलाकृति नाग फन जैसी आकृति देखी गई। शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति भी है। शिलापट पर देव विग्रह जिसमें कि 4 मूर्तियों की आकृति बनी है, उस पर सिंदूर का एक मोटा लेप लगा है। शिलापट भूमि पर काफी लंबे समय से ये जमीन पर पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं और प्रथम दृष्टया किसी बड़े भवन के खंडित अवशेष नजर आते हैं। बैरिकेटिंग के अंदर मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बीच मलबे का एक ढेर पड़ा है। ये शिलापट पत्थर भी उन्हीं का हिस्सा नजर आता है। इन पर कुछ कलाकृतियां मस्जिद के पीछे की पश्चिमी दीवार पर उभरी हैं जो उन कलाकृतियों से मेल खाती हैं और ये रिपोर्ट जो है प्रथम कोर्ट कमिश्नर के द्वारा दिया गया, जिस पर कि दूसरे पक्ष के द्वारा जब आपत्ति की गई तो दूसरे की ब्लेम ये हुआ कि ये एक विशेष पक्ष से मिले हैं। तब दूसरे कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया जिन्हें कि विशाल सिंह बताया गया, जो कि विशाल सिंह रहे हैं और ये रिपोर्ट उन्होंने 14 से 16 मई के बीच दिया है। इसमें उन्होंने लगभग उन्हीं बातों को दर्शाया है जो लगभग पहले के कोर्ट कमिश्नर ने कहा था। ये 12 से 14 पन्ने की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि शिवलिंग बताए जा रहे पत्थर को लेकर भी डिटेल में काफी जानकारी मिली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी कम करने पर, वजू खाने के पानी को कम करने पर 2.5 फीट का एक गोलाकार आकृति दिखाई पड़ती है और ये शिवलिंग जैसी दिखाई पड़ती है। गोलाकार आकृति ऊपर से कटा हुआ डिजाइन का एक अलग सफेद पत्थर भी उसमें लगा है जिसके बीच
आधे इंच का एक छेद है, उसमें सीक डालने पर वो 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसने इसको शिवलिंग बताया है, मतलब एक पक्ष ने इसको शिवलिंग बताया है, जबकि प्रतिवादी पक्ष ने इसे फव्वारा बताया है। तो इस प्रकार से इन्होंने भी ये अपना लिखा। इन्होंने ये भी कहा कि पहले पक्ष ने सर्वे के दौरान कथित जो ये फव्वारा इसको चलाने का कहा कि चला करके दिखाओ, तब दूसरे पक्ष के मुंशी ने फव्वारा चलाने में असमर्थता जताई। फव्वारे पर कमेटी ने गोलमोल जवाब दिया, पहले 20 साल फिर 12 साल से इसके बंद होने की बात कही। कथित फव्वारे में पाइप जाने के लिए कोई जगह नहीं मिली है। इसके साथ ही उन्होंने और जिक्र किया है कि दरवाजे पर फूल की आकृति बनी है, दरवाजे से जमीन तक लगभग 2 फीट दीवार पर और पान के पत्ते की आकृतियां कुछ बनी हैं, और तहखाने में 4 दरवाजे मिले हैं और उन पर ईंट लगा करके उन दरवाजों को बंद किया है। बीच में 2-2 पिलर नए बनवाए गए हैं, जो दिखाई पड़ते हैं कि ये नए बने हैं। तो इस प्रकार से उनके द्वारा भी ये रिपोर्ट दी गई। उनके द्वारा एक तहखाने में बताया गया कि पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की टूटी कलाकृतियां बनी हैं, दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल तथा पान के चिन्ह और अन्य बहुत सी ऐसी कृतियां बनी हैं जो लगभग मंदिरों से मेल खाती हैं। इसी प्रकार से कुछ कलाकृतियों में घंटियां बनी हुई हैं, और ये सभी कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं। ये काफी पुरानी हैं और इसमें कुछ कलाकृतियां अब टूट गई हैं। ये दूसरे कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है। इसके बाद भी जो है विवाद उसका मतलब उस पर ये कि सब मिले हैं या जो है ये रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है, तब जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से इसका सर्वे कराया गया। 25 जनवरी 1924 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, सारी 25 जनवरी को बनारस के जिला जज के समक्ष। इस रिपोर्ट में वर्तमान ढांचे से पहले वहां पर हिंदू मंदिर होने की बात का उल्लेख किया गया है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यह मंदिर नागर शैली का मंदिर है। रिपोर्ट में मंदिर के 4 खंभों से ढांचे तक की परिकल्पना बताई गई है। एएसआई ने मंदिर का नक्शा नहीं बनाया है, लेकिन रिपोर्ट में मंदिर के प्रवेश द्वार, मंडप और गर्भगृह का जिक्र किया है। इन्होंने ये भी बताया है कि मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे जो है पन्ना नुमा टूटी वस्तुएं मिली हैं, और इन पर जो है जो प्राचीन मंदिर के कुछ जो हैं हिस्से हैं या उनकी संभावना या उनका गर्भगृह है उसके अंश बताए जाते हैं। इसी प्रकार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद डॉक्टर अशोक सिंह का भी कहना है कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, ये जो है जांच प्रणाली है जिसे कि जीपीआर कहते हैं, इसकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बताया है कि इसके तहखाने के करीब 6 फीट नीचे मंदिर के मिले अवशेषों के 2000 साल पुराने होने के संकेत मिलते हैं। सर्वे में यह भी बताया गया है कि पत्थर से निर्मित जो विग्रह मिले हैं उनमें सबसे अधिक 15 शिवलिंग हैं। इसके अलावा 18 मानव की मूर्तियां हैं, 3 जानवरों की मूर्तियां हैं और विभिन्न काल के 93 सिक्के मिले हैं। 113 धातु की सामग्रियां भी मिली हैं। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे में 8 तरह की आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया गया है, जिसमें कि डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको कि हम बोलते हैं डीजीपीएस,
और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जिसे कि जीपीआर बोलते हैं। इसी प्रकार से हाइग्रोमीटर, जीपीएस मैप, टोटल स्टेशन सर्वेक्षण, एएमएस या अन्य एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, डेटिंग विद आदि चीजों का भी प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही 9 तरह के डिजिटल कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया है। एएसआई टीम के सर्व जो विशेषज्ञ थे उसमें जो एक विशेषज्ञ हैं आलोक त्रिपाठी और उनके साथ डॉक्टर अजहर आलम हाशमी और डॉक्टर आफ्ताब हुसैन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वे टीम में देश भर से लगभग बुलाए गए 175 विशेषज्ञ शामिल रहे हैं। तो इस आधार पर यह सर्वे हुआ है और यह सर्वे जो है दाखिल किया गया है। ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे के बाद एएसआई ने जिला जज की अदालत में रिपोर्ट सौंपी है और इसे 4 भागों में बांटा है, 4 अध्यायों में बांटा है। पहला जो अध्याय है वो 155 पन्ने में ज्ञानवापी की संरचना, वर्तमान ढांचा, खंभा, प्लास्टर, पश्चिमी दीवार, शिलालेख और भग्नावशेष का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय के पहले अध्याय के अंत में 8 पेज में सर्वे के निष्कर्ष निकाला है उसकी व्यवस्था बनाई गई है, अर्थात उसके बारे में लिखा गया है। प्राचीन हिंदू मंदिर के ऊपर इस ढांचे को तैयार किया गया है। दूसरा जो अध्याय है वो 206 पेज का है और इसमें वैज्ञानिक अध्ययन का जिक्र किया गया है। तीसरा अध्याय 229 पेज का है और इसमें सर्वे में जो साक्ष्य मिले हैं उन एक एक वस्तुओं का उल्लेख, दीवार खंभों पर अंकित चिन्ह, उनके माप का ब्यौरा और सर्वे में ली गई तस्वीरों का विवरण अंकित किया गया है। तो इस प्रकार से ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के बाद 31 जनवरी 2024 को यहाँ पर पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की गई है। 1993 से जो पूजा पाठ में यहाँ पर बंदी लगी थी, अब वो उस परिसर में गूंजने लगी है, अर्थात वहां पर पूजा प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में ये जो प्रकरण है अभी भी माननीय न्यायालय के जो है फैसले के अंतर्गत मतलब विचाराधीन है, लेकिन हमने आपको ये बताया कि ये इस जो ये मुद्दा है ज्ञानवापी या काशी विश्वेश्वर महादेव का, ये कैसा मुद्दा है और कैसे ये जो है मुद्दा ये मतलब एक सामान्य मंदिर से ये आज मुद्दे के रूप में कैसे आया है या यहाँ पर कब कब जो है परिवर्तन हुए हैं, हमने आज उसके बारे में जाना है। और अभी जो है इसके बारे में कोई हम लोग जो है एक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको जानकारी शेयर किया है वो कुछ प्राप्त अभिलेखों के आधार पर ही किया है। धन्यवाद।